हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक के फ्लेमिंगो सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इसके 4 पार्ट्स का अध्ययन अब तक कर लिया है। आज हम लोग इसके आगे के पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। लास्ट पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कक्षा में विलेज के कई सम्मानित और बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और भी अन्य कई लोग बैठे हुए थे। और ये सभी दुखी थे। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था। अब इसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में पहुँचते हैं। While I was wondering about it all, young Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो बालक फ्रेंच बता रहा है कि जब मैं विचारों में खोया हुआ था, विद्यालय से संबंधित, अपनी पढ़ाई से संबंधित, या विद्यालय में जो घटना उस दिन क्लास में घट रही थी, इन सब विचारों में मैं खोया हुआ था, तो उनके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, फ्रेंच के जो सब्जेक्ट टीचर हैं, मिस्टर हैमल, यम हैमल, जो वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। माउंटेड का मतलब होता है बैठ जाना। तो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी गंभीर, ग्रेव मतलब गंभीर है और जेंटल मतलब होता है विनम्र, टोन मतलब अंदाज, तो उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, ठीक उसी अंदाज में उन्होंने कहा, सैड, यहाँ पर लिखा है कहा। क्या कहा? माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे प्यारे बच्चों, यह मेरा अंतिम क्लास है, यह मेरा अंतिम पाठ है जिसे मैं आप सबको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। तो कह रहे यहाँ पर हैं कि चूँकि एल्सेस और लोरेन जो है ये फॉर्मर प्रशिया का भाग बन चुका है, तो मिस्टर हैमल बता रहे हैं कि जर्मन का जो मुख्यालय है या प्रशिया का जो मुख्यालय है बर्लिन, वहाँ से आदेश आ चुका है कि अब एल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और ये आप सभी लोगों का अंतिम फ्रेंच क्लास है, जिसको कि द लास्ट लेसन के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। तो न्यू मास्टर कौन से होंगे? ये फ्रेंच टीचर होंगे, सॉरी जर्मन टीचर होंगे, अर्थात जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने वाले होंगे। तो कह रहे हैं कि जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कल आपके विद्यालय में आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आप सभी लोगों का अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग
बहुत ही एकाग्रचित, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्लास को करें। अटेंटिव का मतलब ध्यानपूर्वक या एकाग्रचित होकर के, कंसंट्रेट होकर के इस क्लास को करें। What a thunderclap these words were to me। अब यहाँ पर ये जो शब्द सुनता है नाबालग फ्रेंच जो है, तो उसके लिए जो ये वर्ड्स हैं, उन्होंने जो कहा भी, जो सेंटेंस वर्ड्स कहा, ये सभी वर्ड्स उसके लिए एक वज्रपात के समान थे। क्यों वज्रपात के समान थे? इसलिए कि अभी तो वो फ्रेंच लैंग्वेज ठीक से पढ़ भी नहीं पाया था, और फ्रेंच लैंग्वेज के क्लास को या सब्जेक्ट को न पढ़ाए जाने का आदेश जारी हो चुका है। ओह द रिचेज, ओह द रिचेज, रिचेज यहाँ जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, ये अभागे लोगों के लिए किया गया है। तो ये रिचेज का मतलब यहाँ पर है अभागे व्यक्ति या अभागे लोगों के लिए किया गया है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओह द रिचेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो यहाँ पर जो फ्रेंच है वो अपने पुराने जब विद्यालय आ रहा था, तो जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर कुछ सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसको कि वो स्कूल आने की जल्दी के कारण नहीं पढ़ पाया था, नहीं देख पाया था, तो उसे वो रिकॉल कर रहा है कि वही सूचना, वही मतलब यही सूचना कि अब जो है फ्रेंच लैंग्वेज इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं पढ़ाई जाएगी, और तो यही कहा जा रहा है अभागे व्यक्तियों, अर्थात इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो व्यक्ति हैं उनके लिए अभागे व्यक्तियों से वो फ्रेंच संबोधित कर रहा है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब अपने बारे में भी कह रहा है कि मेरा यह अंतिम फ्रेंच लेसन होगा, अर्थात मेरा यह अंतिम फ्रेंच का क्लास होने जा रहा है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों? मैं मुश्किल से केवल फ्रेंच लिखना ही अभी तक सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इस लैंग्वेज को अब आगे कभी नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे अभी इसी वक्त रुक जाना होगा, अर्थात फ्रेंच लैंग्वेज अब आगे नहीं पढ़ाई जाएगी। उसी किसी संबंध में ये फ्रेंच कह रहा है कि माई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे अभी इसी वक्त रुक जाना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब यहाँ पर जो फ्रेंच बालक है, स्टूडेंट है, जो क्लास में बैठा हुआ है, वो इस सूचना को पाकर बहुत दुखी है, और एक तरह से वो खेद भी व्यक्त कर रहा है अपने पुराने किए गए जो कर्म थे उसके, या पुराने जो उसने जो लापरवाही फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने में की थी, उसी के लिए वो दुख प्रकट कर रहा है। किस किस लिए दुख प्रकट कर रहा है कि आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने लेसन्स को, जो फ्रेंच के लेसन्स थे, मैं उसे ठीक से नहीं पढ़ता था। क्या करता था आगे? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और मैं, सीकिंग मतलब है ढूंढना या तलाश करना, मैं चिड़ियों के अंडों की तलाश करता था। मतलब जो है ये बच्चा जो है पढ़ता नहीं था, बल्कि जो वृक्ष वगैरह होते हैं या और जो घर वगैरह होते हैं, उन सब में चिड़िया घोंसला बना करके जो अंडे देती हैं, तो वो ये जो फ्रेंच बालक जो है, जानते हैं बालपन में जो बच्चे होते हैं कुछ न कुछ अपनी हरकत करते रहते हैं,
तो ये चिड़िया के बच्चों के अंडे को खोजता था और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार यहाँ पर रिवर है, नदी है, फ्रांस की नदी है जो कि बालक फ्रेंच के घर के बगल से गुजरती थी। तो इसे यह कह रहा है कि मैं इसके अलावा क्या करता था, जो सार रिवर था उसमें मैं स्लाइडिंग फिसलने के लिए वहाँ जाता था। तो ये सब खेद प्रकट कर रहा है फ्रेंच। हाँ, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ वाइल एगो, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। तो कह रहा है यहाँ पर है फ्रेंच कि मेरी किताबें, जिनको वो घर से लेकर स्कूल आता था और फिर स्कूल से घर वापस लेकर जाता था, कह रहा है कि जो मुझे नॉइसेंस मतलब बड़ी समस्या, एक बोझ की तरह से लगती थी। तो जो यही कह रहा है कि ये सभी किताबें जो मुझे एक समस्या के रूप में प्रतीत होती थी कुछ समय पहले तक, समस्या के रूप में क्या था, ये बहुत भारी मुझे लगती थी घर से ले आने और घर से स्कूल लाने और स्कूल से घर वापस ले जाने में मुझे ये जो है बहुत भारी प्रतीत होती थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच क्लास है, तो वो अब किताबें उसे भारी नहीं लग रही थी। तो देखिए मेंटल सेटअप के मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं कि असर ये बच्चे के ऊपर पड़ा हुआ है कि अभी तक जब तक उसे पढ़ने में रुचि नहीं थी तो वो किताबें उसे बहुत भारी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अब मैं भविष्य में कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाऊँगा, तो वो सभी किताबें उसे हल्की प्रतीत होने लगी। आगे क्या कहता है, माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो हिस्ट्री की किताब है जिसमें कि संतों की कहानियों से भरी हुई है, वो किताबें क्या हो जाएंगी, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। ये सभी की सभी किताबें क्या हो जाएंगी, मेरे पुराने मित्र हो जाएंगी और जिसमें मैं कभी नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हैमल साहब जो हैं, क्योंकि वो भी अब जाने वाले हैं, तो ये सुनता है कि अब वेन हैमल साहब अब यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा और अध्यापकों को यहाँ से छोड़कर चले जाना है। तो जब ये सुनता है कि वो फ्रेंच के लैंग्वेज के टीचर मिस्टर हैमिल जो है वो भी अब दूर चले जा रहे हैं, और दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और उन्हें मैं पुनः दोबारा नहीं देख सकता हूँ, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रेंजी ही वॉज। हालांकि देखा जाए तो वो काफ़ी कड़क स्वभाव के थे और रूलर के द्वारा, अपने डंडे के द्वारा जो बच्चे अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते थे या क्लास में ठीक से नहीं पढ़ते थे तो उससे वो बहुत ही बेदर्दी से पिटाई भी किया करते थे, और बहुत ही क्रेंजी मतलब सनकी, बददिमाग, गुस्सैल स्वभाव के भी थे। तो ये तो उनके कुछ अवगुण थे। लेकिन जब पता चला फ्रेंच को कि ये अब मुझे भविष्य में मैं इनको नहीं देख सकूंगा, मेरा अंतिम फ्रेंच क्लास है, तो उनके इन अवगुणों को वह भूल जाता है और उनके प्रति भी सिंपैथी, सहानुभूति जागृत हो जाती है। तो इस तरीके से ये 5वां पार्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रवेश करते हैं। पुअर मैन। पुअर मैन किसके लिए संबोधित किया जा रहा है यहाँ पर है, ये संबोधित किया जा रहा है, पुअर मतलब यहाँ मतलब गरीब से मतलब नहीं है, यहाँ बेचारा से मतलब है। तो बेचारा व्यक्ति, ये बेचारा व्यक्ति शब्द प्रयोग किया जा रहा है मिस्टर हैमिल के लिए, जो सब्जेक्ट टीचर है उनके लिए यहाँ पर यह प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज fine Sunday clothes
एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। तो चूँकि ये अंतिम फ्रेंच का लेसन है, फ्रेंच का क्लास है, तो उसी के सम्मान में जो मिस्टर हैमेल हैं, जो इसके फ्रेंच के सब्जेक्ट टीचर हैं, वो उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ ड्रेस उस दिन पहनी हुई थी, जो सबसे बढ़िया जो कपड़ा था उनका, जैसे संडे क्लॉथ नाम से संबोधित किया जाता है, तो जो बेस्ट क्लॉथ था, आपको याद होगा लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि उनका जो सिल्क का एक टोपी था और ग्रीन कलर का जो उनका सूट था और उसमें झालरदार शर्ट था, ये उनका बहुत ही प्रिय ड्रेस था जो कि विशेष अवसरों पर पहना करते थे। तो इस अंतिम क्लास के सम्मान में उन्होंने अपने बेस्ट ड्रेस को वियर किया था, पहना हुआ था। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और फ्रेंच कह रहा है कि अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों ये जो बुजुर्ग लोग हैं विलेज के, वे सभी इस क्लास में पीछे बैठे हुए हैं। इट इज़ बिकॉज दे वेयर सॉरी टू। ये इसलिए कि उन्हें भी दुख है, उन्हें भी खेद है। किस बात का खेद है? कि दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल पढ़ने नहीं जा सके थे, अर्थात वो भी बालपन में जब बच्चे थे तो स्कूल ज़्यादा पढ़ने नहीं जा पाए थे, और इस कारण वो भी फ्रेंच लैंग्वेज ठीक से सीख नहीं पाए थे, तो इस बात का उन्हें भी खेद है। इट वॉज their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। तो यह एक तरह से सम्मान था, धन्यवाद था उनके जो सब्जेक्ट टीचर मिस्टर हैमिल थे, उनकी अनवरत 40 साल के निष्ठापूर्वक सर्विस के लिए वो उन्हें धन्यवाद अदा करने के लिए क्लास में उपस्थित हुए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के लिए, देश के सम्मान के लिए भी इकट्ठा हुए थे। अब देश के सम्मान से यहाँ क्या मतलब है? क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस के थे, हालांकि अब फ्रांस वो दोनों डिस्ट्रिक्ट फ्रांस में नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी उनका अपना जो मेन लैंग्वेज था फ्रेंच लैंग्वेज, उससे वो दूर हो रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि अपने देश के प्रति सम्मान देने के लिए भी वो इस लास्ट फ्रेंच लेसन क्लास में उपस्थित हुए थे। दैट वाज देयर्स नो मोर। और यह जो देश का जो टुकड़ा था, यह देश का टुकड़ा इनका अब नहीं था। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इसके 2 पार्ट्स का अध्ययन और किया हम लोगों ने। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।